हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद कान्हा जी में आप सबका स्वागत है। आज हम सोमवार व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन व्यतीत कर रहा था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल शिव मंदिर पर जाकर शिवजी जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्त भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी भगवान शंकर से कहती हैं कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी जी कहने लगे, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल काटता है। उसी प्रकार इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। पार्वती जी के अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो वो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी जी प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। जब यह बात साहूकार को ज्ञात हुई तो उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले के समान ही शिवजी महाराज की व्रत और पूजन किया करता था। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकारनी की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें माह में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत बड़ी खुशी मनाई गई, किंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष तक की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद दिया। जब यह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक के माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी अपने पुत्र का विवाह नहीं करूंगा, मैं इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बच्चे के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और मार्ग में स्थान पर भी जाओ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। मार्ग में उस शहर में एक राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इसी बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसके अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि न दरवाजे के सामान इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर द्वार पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के कार्यों को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बड़े अच्छी तरीके से संपन्न हुआ, किंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हो रहा है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजा जा रहा है वो एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया, ये मेरा पति नहीं है। जिसके साथ मैंने विवाह संपन्न हुआ है वह काशी पढ़ने गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापसी चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करा और लड़के ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उस दिन मामा ने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। यह सुनकर मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ।
इस प्रकार लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर बाद उसके प्राण पखेरु हो गए। जब उसके मामा ने अंदर आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। यह देखकर उसे दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अभी रोना पीटना आरंभ कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों को विदा करा और उसके बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से आ रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्टों को दूर करें। जब शिव पार्वती पास जाकर देखा तो वह एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी हैरान थी कि महाराज यह तो वही सेठ का लड़का है जिसको आपने वरदान दिया हो था। शिवजी जी कहने लगे, है पार्वती, इसकी जितनी आयु थी उतनी यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज कृपया करके इस बालक को और आयु प्रदान कीजिए, नहीं तो उसके माता पिता दुखी होकर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव महाराज की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल दिए। मार्ग में उसी शहर में आया जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर ने अपने लड़के को दामाद को पहचान लिया और उसे महल में ले आकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और दामाद को विदा किया। जब वह अपने शहर में निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कराता हूँ कि। और जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो उसके लड़के के माता पिता छत पर बैठे हुए थे कि यदि हमारा बालक सकुशल लौट आया तो हम नीचे आ जाएंगे और यदि उसे कुछ हुआ तो हम अपने यहीं से गिरकर प्राण दे देंगे। उसी समय उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि उसका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मामा से शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ बहुत स्वागत किया। फिर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार ये कथा समाप्त हुई। हरे कृष्णा, राधे राधे।